जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मिडिल ईस्ट पर बात करूंगा। आप सब जानते हैं अब आर्मी चीफ सऊदी अरब और यूएई की दो दिन विजिट पर गए हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। क्योंकि पहले सऊदी अरब और यूएई मिलिट्री मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करते थे, और हमारा देश आज़ाद होने के बाद पहली बार इंडिया के आर्मी चीफ सऊदी अरब और यूएई के विजिट पर गए हैं। माना जा रहा है ये विजिट के बाद इंडिया सऊदी अरब और यूएई को अपना हथियार जैसे ब्रह्मोस और आकाश जैसे मिसाइल को बेचने के साथ मिलिट्री संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। सब सही रहा तो मक्का और मदीना में इंडियन आर्मी के मुस्लिम सैनिक तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ईरान, इजराइल, सऊदी अरब के ऊपर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। अब मैं ईरान और इजराइल के ऊपर बात करता हूं। आप सबको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे ईरान ने दावा किया है वो इजराइल में घुसकर मोसाद की कमांडर को बीच सड़क पे मारा है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल था, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। लेकिन इंडिया में कुछ लोगों को ये न्यूज सुन के बहुत बुरा लगा। मुझे ईरान के एजेंट तक बता दिए उनके हिसाब से ऐसा करना असंभव है। जैसे इजराइल और मोसाद भगवान है, उन्हें कोई टारगेट नहीं कर सकता है। सच बोलूं, हमारा ऐसे ही मासूम सोच के लिए और अंध होकर भरोसा करने के कारण ही हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। नो डाउट इजराइल से करीबी रिश्ता अब हमारा है, लेकिन इजराइल पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ क्या क्या करता है, क्या आप ये सब जानते हो? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज़्यादा खुल के बताऊंगा तो प्रॉब्लम में फंसूंगा। खुलकर बात करता हूं, इसलिए मेरे चैनल पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यू इतना कम जा रहा है। देखिए, ये सच है, इजराइल हमें काफ़ी टाइम में मदद किया है, लेकिन हमारा भारत दुनिया का एकमात्र सिविलाइजेशन है जो वसुधैव कुटुंबकम जैसे थ्योरी पर मानता है। बाकी कोई भी देश इसे फॉलो नहीं करता है। आज दुनिया के हर एक बड़े देश भारत का दोस्त होने का बात तो करते हैं, लेकिन भारत को अस्थिर करने का कोशिश पर्दे के पीछे जरूर करते हैं, क्योंकि एक कमजोर भारत को अपने कंडीशन पर कंट्रोल करना आसान है। इजराइल भी इससे अलग नहीं है। हाँ, इजराइल अमेरिका और रूस जैसे भारत को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अपनी ताकत को अमेरिका के कहने पर भारत के खिलाफ बीच बीच में जरूर इस्तेमाल किया है। 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी चीजें खुलकर नहीं बता सकता हूँ। आप सब रॉथस्चाइल्ड फैमिली का भारत विरोधी एजेंडा को जानते हो। ये महाशय यहूदी है। इसके साथ मूडीज, फिच जैसे रेटिंग एजेंसी है। इन सब का मालिक इजराइल ओरिजिन के लोग हैं, और अमेरिका के कहने पर भारत की इकोनॉमी को अच्छा या बुरा रेटिंग देते हैं। और भी कई सारे कहानी है, पर्दे के पीछे बहुत खेल होता है, और किस दिन आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आप मुझे बताओ, मोसाद के लोगों को ईरान क्यों नहीं मार सकता है? ईरान के लोग हमसे ही कुछ 1000 साल पहले अलग हुए हैं। हाँ, मोसाद दुनिया का सबसे बेस्ट एजेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोसाद सिर्फ ईरान के लोगों को मारता जाए और ईरान बदले में कुछ नहीं कर सकता है। अगर तालिबान अमेरिकन और रशियन सैनिकों को मार सकता है तो ईरान मोसाद को टारगेट क्यों नहीं कर सकता है? और ईरान पहले भी दिल्ली में ही इजराइल राजदूत की गाड़ी को बम से उड़ाया था। ये दोनों देशों का झगड़ा है, हमें इसमें भारत के फायदा ढूंढना चाहिए। क्या ईरान मुस्लिम देश है इसलिए हमें उसे नफरत करे? मैं हमेशा इस्लामिस्ट सोच को टारगेट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम पाकिस्तान जैसे बिहेव करें। इस्लामिस्ट सोच से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम ये नहीं भूलना चाहिए, ईरान से हमें सस्ते तेल मिलने के साथ साथ चाबहार प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हाँ, अब इजराइल के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, ईरान के मुकाबले कई गुना अच्छा है। लेकिन ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। भारत को ईरान, इजराइल दोनों का साथ चाहिए। इसलिए आप अगर हिंदू हो तो इजराइल के लिए, अगर मुस्लिम हो तो ईरान के लिए पागल ना होकर अपने देश भारत को ही प्यार करो। अब आता हूँ आर्मी चीफ की यूएई और सऊदी अरब विजिट पर। देखिए, आप सब जानते हैं जब से इजराइल की नज़दीकी खुले तौर पर सऊदी अरब और यूएई से बढ़ा है, तब से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है, और भारत काफ़ी खुश है, क्योंकि अरब देशों की वजह से भारत खुलकर पहले इजराइल के साथ नहीं आ पा रहा था। लेकिन हालात पिछले 5-6 साल से तेजी से बदला है। यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान को अब इकोनॉमी के तौर पर झटका देना शुरू कर दिए हैं। अब भारत का टारगेट है मिलिट्री स्तर पर भी सऊदी अरब और यूएई का पाकिस्तान के साथ संबंध को खराब किया जाए। देखिए, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब और यूएई के मिलिट्री स्तर पर हेल्प करके बड़े अमाउंट पर डॉलर कमाया है। शुरू में यूएई के 5 एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान से रहे हैं। पाकिस्तान ही यूएई की एयरफोर्स को शुरू में ट्रेनिंग दिया था। अब भारत चाहता है यूएई में पाकिस्तान के रोल को आउट करके इंडियन आर्मी के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब भारत के बराबर हथियार खरीदने पर डॉलर खर्चा करता है, लेकिन उनके सैनिकों में लड़ने की हिम्मत में भारी कमी है। अब सऊदी अरब में अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ पाकिस्तान पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ के नेतृत्व में कुछ सेना तैनात है। अब टर्की के एर्डोगान की खलीफा बनने की सपना बनने के बाद यूएई और सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ गया है। अमेरिका का इंटरेस्ट भी मिडिल ईस्ट से कम होता जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका खुद ही ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। उसे मिडिल ईस्ट की ऑयल के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में यूएई सऊदी अरब के लिए और एक स्ट्रांग देश की मदद चाहिए।
इसलिए इंडिया भी ये मौका को भांपते हुए आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे जी को भेजा है। अब भारत ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को बेचने की कोशिश करने के साथ साथ सऊदी अरब की मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी के मुस्लिम जवानों को तैनात करने का ऑफर देगा। अब ये काम पाकिस्तानी सेना कर रहा है। अगर सऊदी अरब इसलिए राजी हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए झटका तो होगा ही, साथ में पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में इंडिया की सॉफ्ट पावर मैसेज के तौर पर जाएगा। हाँ, सऊदी अरब में इंडियन आर्मी तैनात होने पर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ के विजिट के बाद जितनी मुश्किलें हैं वो थोड़ा कम जरूर होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।